हे दोस्तों, सुमित और राहुल दो दोस्त थे। दोनों ने सेम कॉलेज से अपनी आईटी डिग्री कंप्लीट करी थी, लेकिन दोनों को जॉब नहीं करनी थी, उन्हें अपना खुद का कुछ करना था। सो दोनों ने अलग अलग अपने नाम के वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टअप होने की वजह से शुरुआत में उन्होंने सब काम खुद किए, खुद से क्लाइंट ढूंढना, एडवर्टाइजिंग करना, कोडिंग करी, वेबसाइट की डिजाइन फाइनलाइज करना, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को समझना, उनके सारे कॉल्स अटेंड करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब हर एक काम वो खुद कर रहे थे और अच्छा भी कर रहे थे। इसीलिए ही दोनों का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा था। प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी और उनकी इनकम भी। दोनों अभी भी सेम लेवल पे थे, सेम इनकम और सेम हैप्पीनेस के साथ। बट फिर सुमित को समझ आया कि उसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की बहुत ज्यादा नीड है। बिकॉज अब वो दिन में 18 घंटे काम करने के बाद भी क्लाइंट्स को टाइम पे वेबसाइट्स नहीं दे पा रहा था और न्यू क्लाइंट्स तो ला भी नहीं पा रहा था इतना काम होने की वजह से। इसीलिए फिर सुमित ने अपना काम डेलीगेट करना स्टार्ट करा। उसे पता था कि उसके बहुत सारे काम कोई और कर सकता है, जैसे कि क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को समझना, उन्हें प्रोजेक्ट की अपडेट्स देना, मार्केटिंग करना, न्यू क्लाइंट्स लाना और इवन कोडिंग और टेस्टिंग भी कोई और कर सकता है। सो इसीलिए फिर उन्होंने एक एक करके लोग हायर करना स्टार्ट करे। स्टार्ट में काफी प्रॉब्लम्स आई, मुश्किल हुई, बट फिर इसका फायदा भी उन्हें दिखने लगा। बिकॉज पहले जो एक क्लाइंट के काम पे 2-3 हफ्ते लग जाते थे, वही काम अब 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाता था, जिसका रिजल्ट वो और क्लाइंट्स ला पा रहे थे और उनकी इनकम भी ग्रो होती जा रही थी बिना उनके स्ट्रेस को बढ़ाए। जबकि दूसरी तरफ राहुल सेम चीजें बार बार करता जा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा था। बहुत सारा वर्कलोड होने की वजह से उसके प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी, जिससे कस्टमर्स गुस्सा हो रहे थे और इससे फिर उसकी इनकम भी कम होने लगी और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी लाइफ का पूरा सुकून खत्म हो गया। लेसन नंबर 1, नो थाई टाइम, एफिशिएंसी वर्सेस इनएफिशिएंसी। आज बहुत सारे होटल्स आप देखोगे तो वो स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपने डिलीवरी का मैन पावर, पैसे और टाइम सेव कर रहे हैं। प्लस ये बड़ी कंपनीज उन्हें मार्केटिंग करने में भी हेल्प कर रही है, जो सब अकेले करना कई बार बहुत मुश्किल, इवन स्टूपिड हो सकता है। देखो दोस्तों, लैक ऑफ डायरेक्शन नॉट द लैक ऑफ टाइम इज द प्रॉब्लम। जिग जिगलर का ये कोट हमें बताता है कि हम लोग कई बार स्टूपिड की तरह अपनी मेहनत और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते और बस हर काम खुद करके मेहनत करते जाते हैं, जो सही नहीं होता। अब देखो, मेहनत करना जरूरी है, पर स्मार्ट वर्क के साथ। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले हफ्ते इसी टाइम पे आप क्या कर रहे थे, बताओ जरा, तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑथर कहते हैं कि हमारी मेमोरी सफिशिएंट नहीं है अपने टाइम का ट्रैक रखने में। इसीलिए स्मार्ट वर्क करके अपने टाइम को और ज्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने हर दिन के कम से कम 4 से 5 घंटे को ट्रैक करना चाहिए कि वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि टाइम सही जगह पे यूज हो रहा है या नहीं। और इसके बाद अपने टाइम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आप ये 2 चीज कर सकते हो। नंबर 1, ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करो, फाइंड आउट करो और एलिमिनेट करो जो आपको नहीं करना चाहिए। और सेकंड, जो बची चीजें करनी ही करनी चाहिए, उनमें से कौन से काम आप दूसरों से करा सकते हो, ये चेक करो। फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो या फिर कोई पेड कोलैबोरेटर हो। नाउ ये थी बस एक बात। ऐसे ही 4 और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, जो आपको बस हार्डवर्क करते रहने के बजाय स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करेगी, जो सच में बहुत पावरफुल इंप्रूवमेंट ला सकता है आपकी लाइफ में। पर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो वो दबा दो, ताकि हमारे मिशन का पार्ट बन सको, जहां हम लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं, ताकि उनकी सोच इंप्रूव हो और हम सबकी लाइफ भी। रेफरेंस नंबर 2, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। आपने DSLR कैमरा जरूर देखा होगा और आपको ये भी पता होगा कि उसके आगे अलग अलग लेंसेज लगते हैं, जो हमें अलग अलग रेंज में फोटोज और वीडियोस निकालने में हेल्प करते हैं। अब DSLR में एक वाइड एंगल लेंस होती है, जिसका यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हो, मतलब एक बिग पिक्चर दिखा सकते हो आप उससे। फिर एक स्टैंडर्ड लेंस होती है जो एक डिसेंट एरिया कैप्चर करती है, जो मोस्टली पोर्ट्रेट्स या इंटरव्यू शूट करने के लिए यूज होती है। और लास्ट एक होती है टेलीफोटो लेंस, जो दूर की चीजों को काफी पास से कैप्चर करने में हेल्प करती है, जो स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जैसी चीजों में यूज होती है ना। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? वेल, DSLR लेंस के एग्जांपल से ही देखे तो मैक्सिमम लोग अपनी सारी जिंदगी टेलीफोटिक लेंस से ही गुजारते हैं, मतलब अपने सारे दिन छोटी सी चीजें जो उन्हें बड़ी दिख रही है उसे करने में गुजार देते हैं, बिकॉज उन्हें अर्जेंट आई हुई चीजें और इंपॉर्टेंट चीजों में डिफरेंस नहीं समझ आता, और वो कभी अपनी लाइफ को वाइड एंगल से, यानी अपनी लाइफ के बिग पिक्चर को कभी नहीं देख पाते, जो उन्हें कभी स्मार्ट वर्क करने नहीं देता, बस हार्डवर्क कराता रहता है और कामयाब होने से रोकता है। स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस करना बहुत जरूरी है, एंड फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो टू लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। एग्जाम्पल, 1997 में एप्पल को 1.4 बिलियन का लॉस हुआ था।
सो इसीलिए स्टीव जॉब्स ऑब्जर्व करने लगे कि ऐसा क्या चीज है जिससे ये लॉस हो रहा है। इस पे काफी गौर से स्टडी के बाद उन्हें पता चला कि एप्पल जो मार्केट में आ रहे रैंडम रेंज ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के एक्सेसरीज बना रही थी और उनमें से कई प्रोडक्ट्स के अलग अलग वर्जन्स क्रिएट करती जा रही थी जो दिखने में अर्जेंट लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। वही प्रॉब्लम थी, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बस प्रॉफिट कमाने के लिए बनाए गए थे और कुछ ज्यादा न्यू वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे कस्टमर्स के लिए। इसीलिए फिर स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया कि अब एप्पल मार्केट में आई नई चीजों पे ध्यान देने के बजाय अर्जेंट बेसिस पे कोई भी प्रोडक्ट बना के लॉन्च नहीं करेगा। इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो 70% प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर देंगे अपनी कंपनी में और सिर्फ अब वो डेस्कटॉप और पोर्टेबल डिवाइस पर अपना पूरा फोकस करेंगे, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल था। मतलब 10 अलग अलग चीज पे काम या फोकस देने के बजाय बस 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बेस्ट तरीके से बनाना। ना सच बोल रहा हूँ, इसी एक लाइन को अच्छे से फॉलो करने की वजह से ही एप्पल वापिस से इतनी बड़ी कंपनी बन पाई। देखो दोस्तों, कई बार हम अर्जेंट चीजों को इंपॉर्टेंट समझकर जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ही फोकस नहीं करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए स्टीव जॉब्स की ये बात को जरूर याद रखो, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। इट्स ट्रू फॉर कंपनीज एंड इट्स ट्रू फॉर प्रोडक्ट्स। डिफरेंस नंबर 3, न्यू वर्सेस ओल्ड वेज। पहले के टाइम पे लोग नौकरी सर्च करने के लिए बहुत मेहनत करते थे, जगह जगह जाते थे, पैसे खर्च करते थे, बस के ट्रेन के धक्के खाते थे, धूप बारिश से परेशान होते थे और कई बार वो इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी दिन में बस एक इंटरव्यू दे पाते थे। बट आज एक इंसान आराम से घर बैठे बैठे इंटरनेट पे हंड्रेड्स ऑफ जॉब को सर्च कर सकता है, इवन इंटरव्यू दे सकता है, इवन ऑनलाइन काम कर सकता है, जो आजकल पेंडेमिक में कई लोग कर भी रहे हैं। ऐसे ही हर फील्ड में आप देखोगे तो चीजें काफी आसान हो गई है। ओला से लोग घर बैठे बैठे गाड़ी बुक कर देते हैं, बिना बाहर रास्ते पे जाए गाड़ी का वेट करते हुए और उम्मीद करते हुए कि यार अब तो कोई गाड़ी आ जाए खाली। ऐसे ही आज आप बिना बाहर जाए जोमेटो से फूड ऑर्डर कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ये सब पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अच्छा, अब आप बताओ इनमें से कौन सा इंसान ज्यादा समझदार है और किसको जल्दी जॉब मिल सकती है? फर्स्ट, एक इंसान जो इंटरनेट मोबाइल यूज करने को स्टूपिड बोलता है और खुद से जगह जगह जाके पूछता है कि जॉब है या नहीं, इंटरव्यूज देता है। या फिर एक इंसान जो मेहनत जरूर करता है लेकिन जगह जगह जाके नहीं बल्कि इंटरनेट पर रिसर्च करके, मोबाइल से अलग अलग कंपनीज को कॉल करके उन्हें इंटरव्यूज देके। वेल, ऑलमोस्ट हर इंसान पहले वाले को ही स्टूपिड बोलेगा, बट सच तो ये है कि आज भी कई लोग ऐसे ही सेम गलती करते हैं। एग्जाम्पल, जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, अपने पास एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं, स्टिल वो रेलवे स्टेशन पर लाइन लगा के टिकट्स खरीदते हैं हमेशा, बजाय एक बार स्मार्ट कार्ड ले लेने के या यूटीएस जैसे ऐप का यूज करने के। ऐसे ही हर फील्ड में, हर लेवल पे आप देखोगे तो कई लोग स्टूपिड हार्डवर्क करते हैं जो करना जरूरी नहीं होता है। इसलिए प्लीज आप स्मार्ट वर्क करो और अपना टाइम और एनर्जी सेव करो टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपको एज देगी और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। डिफरेंस नंबर 4, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। ऑथर एक मैनेजर से मिले जो हमेशा बिजी रहते थे। उनके लिए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम नहीं होता था। उनका सारा टाइम कॉल करने में, प्रोडक्ट की डिलीवरी हैंडल करने में और कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को मिलने में चले जाते थे। ऊपर से सच आप भी उन्हें देखते तो आप बोलते कि हाँ, इस बंदे के पास टाइम नहीं बचता होगा, बट सच तो ये था कि इनमें से कई सारे काम जो वो करते थे वो उनके काम थे ही नहीं, जैसे कि प्रोडक्ट्स का ट्रैक रखना, सबको कॉल करना वगैरह वगैरह। ना जब उनके सेक्रेटरी ने उनको उनका टाइम वो कहाँ स्पेंड करते हैं ये दिखाया, तब उन्हें जाके रियलाइज हुआ कि इनमें से कितने सारे काम कोई और कर सकता है जिससे उन्हें फ्री टाइम मिलेगा जो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बहुत बार हम अपना टाइम बस बिजी रहकर बिता देते हैं। जो काम करने बस 3-4 घंटे लगते हैं उसके लिए पूरा दिन ले लेते हैं कई अलग अलग काम करके, जो एक्चुअली स्टूपिड होता है। बिकॉज प्रोडक्टिव होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की नीड नहीं है, बल्कि अगर हम लोग सिर्फ प्लान करके काम स्टार्ट करें और फिर बस डीप वर्क करें, मतलब फुल फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बस एक काम को करें, तो हम पूरे एक दिन के काम को घंटों में उड़ा सकते हैं। इसलिए स्मार्ट वर्क करने के लिए याद रखो कि हमेशा एक टाइम पर एक ही चीज पर पूरा फोकस डालो, बिना मोबाइल या ईमेल्स चेक करे। इससे आपके काम जल्दी होंगे और आपके पास टाइम बच सकेगा, जो टाइम फिर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस नंबर 5, स्मार्ट डिसीजंस वर्सेस इमोशनल डिसीजंस। मुकेश अंबानी जी जब जियो को स्टार्ट कर रहे थे तो उन्हें मार्केट की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स पता थी। फर्स्ट ये कि सारी मोबाइल नेटवर्क कंपनी कॉल रेट्स के लिए लड़ रही थी, और सेकंड, मोबाइल डेटा बहुत ज्यादा प्राइस में सेल हो रहा था जो कस्टमर्स को पसंद नहीं था ना। अगर वो भी नॉर्मली सोचते, इमोशनली सोचते, तो वो भी दूसरी कंपनीज के साथ कॉल रेट्स के लिए लड़ाई करते और डेटा से कमाते, हार्डवर्क करके मार्केट में जगह बनाने की कोशिश करते। बट नहीं, उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लेके इसका एग्जैक्ट अपोजिट किया। उन्होंने कमाने और कम्पीट करने के बजाय सीधा डेटा और कॉल्स फ्री कर दिए, जिससे पूरा गेम बदल गया, जिसकी वजह से ही आज जियो इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर बन गया है।
अभी रिसेंटली 15 जुलाई को रिलायंस ने पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए डिजिटल मीटिंग एंड डिजिटल एजुकेशन की डिमांड को समझते हुए जियो ग्लास का अनाउंसमेंट किया। ऐसे ही इंडियन मेड फोन्स की डिमांड को देखते हुए जियो जल्दी ही गूगल के साथ मिलके एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर रहा है और उनके 5G फोन्स को लॉन्च करने वाला है। ऐसे ही मुकेश अंबानी जी हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखकर स्मार्ट एक्शंस लेते हैं। ऐसे ही जियो के हमेशा अपॉर्चुनिटी देखकर स्मार्ट डिसीजन लेने की वजह से ही आज कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक करोड़ों इन्वेस्ट कर रही है इस पेंडेमिक के टाइम में भी जियो में। देखो दोस्तों, पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत से लोग बहुत सारे स्ट्रेस और इश्यूज से गुजर रहे हैं और इमोशंस में आके बहुत सारे गलत डिसीजंस ले रहे हैं, इवन सुसाइड तक कर रहे हैं। बट सच तो ये है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन में भी आपका फोकस अपॉर्चुनिटीज पे होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स पे। बिकॉज स्मार्ट वर्क वही करता है जो स्मार्ट डिसीजंस लेता है और स्मार्ट डिसीजन वही लेता है जो प्रॉब्लम्स पे नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है, अंबानी जैसे स्मार्ट लोगों की तरह। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव इस बुक से बताई है, जो काफी कमाल की बुक है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर आपको इस बुक की और बातें जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या फिर अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी है तो, शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे ताकि सभी के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।